जय हिंद साथियों भाई। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ये सेकंड शिफ्ट का वही एग्ज़ाम है जो एनटीए कह रही थी कि भाई ये लीक नहीं हुआ है। सेम पेपर है भाई, लेकिन अब इसकी आंसर तो हमें मिलाना ही पड़ेंगे भाई, अगली जो नहीं ले रही है एग्ज़ाम को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर आपको देखना था मगध के सत्ता का जो सुदृढ़ीकरण हुआ था, ये भाई सबसे पहले आना था। जैसे हरिवंश वगैरह ने जो है मगध की सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया था, और उसके बाद वही जो सिकंदर आक्रमण हुआ था 327 के लगभग ईसा पूर्व के लगभग। और उसके बाद जो आएगा भाई चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा भाई थर्ड पर। और उसके बाद आपको पता है अशोक आता है, फिर लास्ट में अंत हो जाता है मौर्यों का, 5 पे आ जाएगा। तो एक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है तमिल का पांचवा वेद माना जाता है भाई। तो नेट पे इसका भाई थर्ड दिया गया था, लेकिन जो एनटीए ने दिया है इसका ये दिया है तिरुतुंडर पुराणम, 4 दिया गया है भाई। मैंने बुक में देखा था इसका 3 दिया गया है, लेकिन वो बुक कोई वो है रेफरेंस बुक नहीं दी जा सकती उसके लिए, सॉलिड उसके लिए बुक चाहिए होगी हमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, थर्ड नंबर। रजिया ने ख्वाजा नामक अधिकारी की आय और व्यय को नियंत्रण किया। तो ख्वाजा तो बलबन के टाइम में था भाई, बलबन ने जो है इसकी नियुक्ति की थी। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राष्ट्रदाताओं को जो है बिना भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। बिल्कुल सही है। सुल्तान फिरोज ने क्या है संकटग्रस्त कृषकों की सहायता हेतु तकावी ऋण की शुरुआत आपने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। इजारापत्ती ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। बिल्कुल सही है भाई, कृषकों की दुर्दशा हो गई थी इसके अंदर। इजारा के अंदर आपने पढ़ ही रखा होगा कि इजारा जो प्रथा थी इसके अंदर ठेकेदारी व्यवस्था थी। तो ठेकेदारी व्यवस्था आप सभी जानते हो कि किस टाइप की होती है। शेषा सूरी ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। उसने जमींदारों का उन्मूलन नहीं किया था अधिकारों का। तो यहाँ पर बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर आएगा। अगला देखिए, हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हस्त आयुर्वेद की रचना जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये पाल काप्य ने की थी भाई। 30 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए भाई, सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया। तो ये जताया था भाई जोना राज ने। और मैंने आपको करा रखा है भाई, सबसे पहले कल्हण आएगा, फिर जोन राज आएगा, फिर श्रीवर आएगा, फिर प्रज्ञा भट्ट आएगा, फिर लास्ट में जो है ये सुक्का पंडित आएगा। KJSPS इस टाइप से मैंने आपको करवा रखा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हम जो है जल्दी ही अपना जो है स्टार्ट करेंगे। अभी अपना नया जो सेशन स्टार्ट होगा हमारा नेट के लिए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बम्बे के गोले टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था। तो कन्फ्यूज़ किया गया था बच्चों को भी आसफ़ अली दे करके, लेकिन आसफ़ अली आपको पता है कि अरुणा आसफ़ अली के पति का नाम है, लेकिन झंडा फहराने वाली भाई अरुणा आसफ़ अली थी। 2 क्वेश्चन इनके ऊपर आए थे भाई। अगला देखिए भाई, बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर हमला किया और गोली चला दी थी उनके ऊपर। तो ये डाइसेक्शन जो महिला कॉलेज है इससे संबंधित थी। मैंने आपको यही आंसर बताया। ये आंसर की के अंदर आप आंसर की चेक कर सकते हो जो मैंने डाल रखी है। महाभारत के भीष्म पर्व में हूणों का आक्रमण का उल्लेख है भाई। बिल्कुल सही है। मैंने आपको आंसर की में बताया था कि यूनानी वगैरह के आक्रमण जो है भीष्म पर्व के अंदर मिलते हैं। बहुत से इसके अंदर जानकारी मिलती है भीष्म पर्व के अंदर इतिहास से संबंधित। स्कंद गुप्त के इसका आपको पढ़ी रखा है कि जूनागढ़ के अंदर हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो दोनों कथन यहाँ पर भाई सत्य दिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट है ये चीज़। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में है भाई ये। तो यहाँ पर विजयनगर के शासक अशोकपति भी कहलाते थे भाई। मैंने देखा है बुक्स के अंदर भी अशोकपति किसी की उपाधि अभी नहीं मिली है। एक बार वही ज़रूरी दोबारा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो ये ठीक बताया गया। अशोक के व्यापारी जो है ये जिंदा घोड़े की कीमत के बराबर के जो है मरे पूछ घोड़े की पूछ की भी खरीदी जाती थी। तो ये यहाँ पर दिया गया भाई। एक दिया गया है कृष्णदेवराय ने अलबुकर्क को जो है अशोक व्यापार व नियंत्रण के बदले यहाँ की ढेर सारा धन प्रदान किया था। ये तो आपका बुक्स में चीज़ मिल जाएगी भाई, ये तो दी गई है ना, तो आपको ये मिलेगी कहीं पे भी और ना आपको ये चीज़ मिलेगी। अशोकपति की उपाधि बहुत कम मिलेगी आपको। तो ये दोनों यहाँ पर कट कर दिए गए हैं। 4 इसका राइट आंसर दिया गया है। थोड़ा बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन एक बार आंसर की देख लें इसकी। बाद में बात करेंगे कि क्या आंसर हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। अगला देखिए भाई, जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया भाई रामा स्वामी नायकर को। जो मैंने PDF आपको बुला तो कराई थी भाई, जिसके क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं 37 पार्ट डाले हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन था वहाँ से।
तो आप ज्वाइन करके भाई उन चीज़ों को देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ये हेल्प करेंगे भाई। और अगला देखिए भाई, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट किसकी है भाई? आर सी मजुमदार की है। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया वी डी बसु की है भाई। गोखले की ये लिखी है भाई, द इंडियन मॉडरेट्स ऑफ द राज बी आर नंदन लिखी है। यंग इंडिया आपको पता है लाला लाजपत राय की है, तो एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन बुक्स को भाई नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को याद नहीं है तो अगले एग्ज़ाम्स को लेकर के भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 12 दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है भाई। जब काफूर के साउथ में आक्रमण हुए थे भाई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जब ये इसका सेनापति बन जाता है तो ये मोस्टली क्या है, धन वगैरह लूटता है और इस्लाम फैलाने की कोशिश करता है वहाँ पर। बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में सूफीवाद का चलन जो है स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया था। तो ये बिल्कुल दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये सही व्याख्या भी है। तो इन चीज़ों को आप क्योंकि लगा करके पढ़ा करें भाई, क्योंकि लगा के आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको पता लगेगा कि हाँ यही ऊपर वाला इसका मेन रीज़न था। तो अगला देखिए भाई एक बार, भारत के नाटक दरिद्र चारुदत्त में यवनी का पद निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है भाई? तो किस ओर संकेत करता है भाई? ये करता है भाई स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ, इसका जो है आंसर दिया गया है। स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ यहाँ पर जो है आपको ये इसका आंसर दिया गया है। लेकिन जो यमनी का शब्द भाई एक पर्दे के लिए भी यूज़ किया गया है, मैंने आपको आंसर की में बताया था। तो बाद में बात करेंगे एक बार भाई, जो एंटी ने दिया है तो इन्होंने काली मिर्च के हिसाब से इसका आंसर ये स्वादिष्ट व्यंजन दिया है, क्योंकि काली मिर्च को भी शायद ये यमनी का बोलते थे। तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे भाई, एक बार आंसर की देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी भाई ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं होगा भाई, 2 आएगा इसका। एक थोड़ा जल्दबाजी में मेरे से लग गया है इसका, तो 2 आएगा इसका आंसर। तो 15 देखते हैं भाई, किसने 1871 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया? तो ये कूका ने उठाया था भाई। कूका जो पंजाब में इनका वो था मेन, तो वहाँ से जो है इन्होंने सबसे पहले गायों को लेकर के मुद्दे को उठाया था। आर्य समाज तो आप लगा सकते थे आइडिया कि 1875 में तो खुद आर्य समाज आया है, तो आर्य समाज तो इसका आंसर अभी नहीं हो सकता। और उन्होंने जो है 1883 में गाय का मुद्दा बनाया था, पहले नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे इनको मैच करना था भाई। तो नैथल आपने पढ़ रखा होगा, मैंने भी आपको कराया है कि समुद्र तट की भूमि को नैथल बोलते हैं, और मुल्लई बोलते हैं भाई वन भूमि को, जहाँ पर चारगाह वगैरह होते हैं। चारगाह भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ पर चारगाह होता अगर। तो पल्लई भाई, पल्लई होती है सूखे क्षेत्र पर। और सूखा क्षेत्र आप इस टाइप से याद रख सकते थे, मैंने आपको कराया था कि पल्लई जैसे हम गांव में यूज़ करते हैं पल्ली वगैरह, तो सूखे क्षेत्र में ही बिछाई जाती है कुछ डालने के लिए। तो कुरिंजी भाई पर्वतीय भूमि को बोलते हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भाई बहुत बार कराया है, तो इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें जो है प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में देती है भाई? तो ये देती है भाई यहाँ पर एंटी के अकॉर्डिंग हर्षचरित्र और मुद्रा राक्षस। बी और सी दिया गया भाई, लेकिन स्वप्न बसावदत्ता के अंदर भी भाई मिलता है भास वगैरह का जिक्र। तो भाई बाद में करते हैं इनको डिटेल से, एक बार समझेंगे क्वेश्चंस किस टाइप से दिया गया है, तो बाद में देखते हैं इस पर डाउट लगेगा या नहीं लगेगा। ऋग्वेदिक काल का व्यंजन कारम्भ निम्नलिखित में से किससे बनता था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर भाई 4 दिया गया है, यानी कि सभी से। मैंने आपको भाई इसका जौ बताया था, क्योंकि जौ में दही मिला करके करम्ब या दही का सत्तू मिल बनाया जाता था। तो भाई देखते हैं क्या रहेगा इसका। अभी प्रोडक्ट सभी दिया गया है, अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इन चीज़ों को कि ये कहाँ मिलेगी, और इनके लिए कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक भी नहीं है जिनमें ये मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा जो है बोधित्सव के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधान तांत्रिक एवं वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है? तो ये हटिंगटन ने कहा है भाई, हटिंगटन जो दिया गया है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए, ग्रामीण समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। बलूतेदार ग्रामीण कारीगरों और नौकरों की 12 श्रेणियों में थे। बिल्कुल सही दिया गया है भाई। बलूतेदार के आगे 4 श्रेणियां नहीं थी भाई, और जो है
हिंदू मंदिर की देखभाल करने वाले बलूतेदार का भाग नहीं थे। भाग थे भाई, मैंने आपको नजरकी में कराया था, ये भाग थे, देख रेख करते थे हिंदू मंदिरों की। गाँव में जो है स्थानीय निवास के अधिकार वाले वतन बलूतेदार कहलाते थे। ये बिल्कुल सही है भाई। बलूतेदार की निश्चित श्रेणियों को ग्रामीण समुदाय के द्वारा राजस्व मुक्त भूमि प्रदान की जाती रही है। तो मैंने आपको ये बताया था भाई, सारा सेम आया हुआ है, एडी ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई इजी था। अगर आप सिर्फ जो है मान सिंह को पहले मान सिंह कह रहा हूँ, वो ये बिहारी मल को सबसे पहले लगा देते तो आपका सारा आंसर यहाँ पे सही हो जाता भाई। उसके बाद जो है यूसुफ जइयो के अभियान हुए सेकंड पर, फिर होएंगे भाई मान सिंह के विजय अभियान थर्ड पर, और फिर होएंगे भाई कछवा पर जय सिंह का दिमिलन शिवाजी से भेंट 5 नंबर पर 1665 में हुई थी। आपने पढ़ा होगा कि सूरत की जो संधि हुई थी। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के संबंध में है भैया। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के देवताओं का इन्होंने खंडन कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई ये क्वेश्चन। और राजा राम मोहन राय ने 1820 में जो है ईसा मसीह के नीति प्रवचन के ऊपर प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था। 1820 में लिखा था भाई, ये चीज़ याद रखना आगे के लिए। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो बुक है इनकी नीति प्रवचन के ऊपर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर भाई सही है। और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है भाई, क्योंकि ये चीज़ जो है इन्होंने इस बुक के अंदर लिखी है, तो इस वजह से इसका रीज़न भी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना था भाई। काल के अनुसार जब हम इन घटनाओं को लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर होगा भाई क्लाइव के बाद जो है वेनरी हेरलेस्ट का आगमन होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर अकाल पड़ेगा 1760 के लगभग इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद अकाल के कारण ही जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था 61 में स्टार्ट हो गया था। फिर भाई उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो जाती है, ये आएगा 4 नंबर पर। फिर वेरन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है हाउस ऑफ कॉमन में जो है बाद में जब ये वापस जाता है, तो ये इससे भी आप एक आइडिया इस क्वेश्चन का लगा सकते थे। तो वहाँ पर इनके ऊपर जो है जो अवध का धन वगैरह लूटने को लेकर के इनके ऊपर कुछ अभियान चलाया गया था, जिसमें ये बाद में बरी हो गए थे। लेकिन जो क्लाइव है वो फांसी ले लेता है भाई, उसके ऊपर भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगता है। 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं भाई इसको? लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम के नाम से भी जानते हैं भाई। मैंने आपको नॉर्थ बताया था, लेकिन कहीं कहीं नॉर्थ भी मिलता है, लेकिन नॉर्थ से एक्यूरेट मुझे भी यही लग रहा है भाई, क्योंकि जब हम बात करेंगे कांग्रेस की तो उस टाइम पे जो है लॉर्ड क्रॉस ही था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मुगलों के अधीन ग्राम्य व्यवस्था के राजस्व अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई अकबर ने राजस्व संग्रह के 1% कमीशन की कानूनगो को जो है अब बांटी थी भाई, मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ इसने ऐसे ही किया था। तो अगला देखिए भाई, अब कानूनगो से कैसे जवाब है इसके ऊपर भाई। कानून वगैरह की कोई व्यवस्था का सुनिश्चित करना नहीं था, उसका मेन मोटिव क्या था? राजस्व संग्रहण करना था। अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकद्दम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे। तो ये यहाँ पर सही दिया गया भाई। कानूनगो से आशा की जाती थी कि अमील राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भाई इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गए हैं ये। कानूनगो द्वारा अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों के संबंधी सूचना का स्थायी अभिलेखपाल था। स्थायी अभिलेखपाल था भाई, क्योंकि ये नोट डाउन करता रहता था सारी चीज़ों को। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अप्रैल 1947 में किसने भारतीय राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथी लॉरेंस का जो है स्थान ग्रहण किया था? तो ये लॉर्ड लिस्टोवेल थे। मैंने आपको कई बार कराया है भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे लास्ट का अंतिम कौन है, तो ये लॉर्ड लिस्टोवेल है। पुरानी वीडियो आप देख लेना भाई, उनमें से सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है ये भी। इतिहास, अगला क्वेश्चन देखिए अब इतिहास से संबंधित हमारा हिस्टोग्राफी से। तो इतिहास हमें समय की पहचान का भाव देता है भाई, बिल्कुल सही है। इतिहास हमें अतीत की बेहतर तरीके से समझ में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इतिहास अनेक विषयों के साथ बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता। तो ये गलत है भाई, क्यों नहीं करता? ये अन्य विषय जैसे कि मानविकी से संबंध है, पुरातत्व से संबंध है, सोशल साइंस से हमारा सब्जेक्ट का संबंध है, विज्ञान से हमारे इसका संबंध है, हर एक सब्जेक्ट से हमारे इसका संबंध है। तो ये सही नहीं दिया गया है। तो आगे भाई, इतिहास हमें मनुष्य सामाजिक संस्थाओं प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन में नए कौशलों को सिखाता है। इस कौशल वाले में डाउट था भाई, तो ये इन्होंने सही दिया है, ABDE इसका आंसर दिया है भाई NTA ने। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मध्यकालीन भारत में जो ददनी प्रचलित
की गई थी, क्यों की गई थी भाई। तो हमने इसका आंसर लगाया था भाई, अपने हिसाब से हमने लगाया था इसका कि दुर्भिक्ष की पुनरावृत्ति है। लेकिन भाई जो एनटी ने दिया है देसी व विदेशी दोनों व्यापार में तेज़ी लाना, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है भाई, क्योंकि इससे देसी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। तो ये बिल्कुल सही आया है भाई एनटी की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ें हमें बुक्स में नहीं मिलेंगी भाई, कितनी भी आप बुक्स पढ़ लो, क्योंकि इसके बारे में इतना नहीं दिया गया है। कॉलिन मैकेंजी वाला क्वेश्चन आया भाई, ये एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन देख लें। कोई छूट तो न गया हो इसलिए। तो अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो आया था कॉलिन मैकेंजी वाला, तो इसका जो राइट आंसर आएगा भाई 3 आएगा, यानी कि पहले आएगा यहाँ पर ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर 3 पे ये आएगा, फिर 4 पे ये आएगा, फिर 5 पे यहाँ पर जो है ई आएगा। तो भाई मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना भाई, लगा लेना इसको यही। अगला देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बालाजी बाजीराव की नियुक्ति को देखना था, 1740 में हुई थी, और आगे आपका जो सारा आंसर अपने आप ही सही हो जाता। तो ए का 4 हो जाएगा भाई, बी का 3 हो जाएगा, और सी का भाई यहाँ पर हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा यहाँ पर 1748। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। आगे देखिए भाई, अकबर ने 1569 में मजहर की घोषणा की। मजहर और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नज़रिए को प्रभावित किया। तो यहाँ पर भाई इसका जो आंसर एनटीए ने दिया है दोनों को गलत मान रहा है। तो ये चेक कर लेना भाई, दोनों को यहाँ पर इसने गलत माना है, 1 और 2 दोनों गलत इसने दिए हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं भाई, अकबर ने 1579 में ही मजहर की घोषणा की थी, और धार्मिक नज़रिए ने जो है वैवाहिक संबंध जो हुए थे, धार्मिक नज़रिए इसका प्रभावित हुआ था भाई। तो बिल्कुल दोनों सही हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन पे डाउट है, और भाई इस पे बिल्कुल इस पे आप चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल चैलेंज होगा इस क्वेश्चन पर। अगला देखिए भाई, और बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई अगली वीडियो के अंदर कि किन पे डाउट है किन पे नहीं है। इस पे एक बार जो आंसर की आई है वो देख लेते हैं एक बार। तो भाई यहाँ पर ए सी डी ई ही ठीक दिया गया है, ए सी डी और ई। ये बी यहाँ पर गलत दिया गया है भाई, इस वाली जो कोटेशन ये दी गई है तो ये गलत है, बाकी यहाँ पर सही है। तो ये सारी याद कर लें भाई, अगले एग्ज़ाम को लेकर आप, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी ये, अगले एग्ज़ाम जो भी होंगे हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण हमें मिलता है। तो ये मुद्रा राक्षसन के अंदर मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने जो है स्वर्ण द्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया। तो राजेंद्र प्रथम है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मंगल पांडे से संबंधित है। तो यहाँ पर भाई पहला सही है, इनकी जो हत्या करती थी इन्होंने मंगल पांडे ने, और हड़प नीति को डलहौजी ने ही चलाया था, तो ये सही दिया गया है। सी भी सही दिया गया है भाई, कैनिंग जे फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद कैनिंग ने घोषणा कर दी कि कोई राजसी उपाधि को त्यागना होगा, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये आपको उसमें मिल जाएगा जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी। और यहाँ पर डी गलत दिया गया है, ये 1850 में हुआ था, और जनरल हैविट जो है मेरठ के उस टाइम पे कमांडिंग अफसर थे। यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 सही है यहाँ पर इस क्वेश्चन का भाई। अगला देखिए, शेख अहमद सरिंदी से संबंधित क्वेश्चन है भाई। शेख अहमद सरिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम करने के बारे में एतबा-उल-नुबावा में अफसोस जाहिर किया है, सही दिया गया है भाई। कारण देखिए, भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दार्शनिक शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया गया है। तो भाई बिल्कुल सही है, व्याख्या भी और जो इसका कारण भी दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस स्थल पर जो है उत्तर हड़प्पाई गेरुक मृदभांड चरण के बीच अति व्यापन का पता लगाया जा सकता है। बड़ा गांव और अम्बाखेड़ी इसका राइट आंसर रहेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं है जी, किससे जो है मैत्री इनकी नहीं हुई थी। तो भाई मनसबदारी मैत्री का कोई जरिया नहीं था,
और ना ही इनाम जागीर था, तो बी और डी हो जाएगा। सुलह कुल के अंदर तो आपने पढ़ा है कि जो यानी कि सबके साथ अच्छे से रहना, यानी कि सुलह से रहना। वतन जागीर जो है राजपूतों को दी जाती थी कि आप जो है जाइए और वहाँ पर अपने राज कीजिए और थोड़ा बहुत राजस्व बेचते रहिए। विवाह तो थे ही। मैत्री का पाठ अगला देखिए भाई। तो इनमें से कौन से कथन सही हमें बताने थे कि कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो कनिष्क के निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। एक मिनट भाई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो इसमें भाई मौर्यों का शासन कंद सही है। मगध क्षेत्र में धान की रोपाई 400 ईस्वी, सातवाहनों का भूमि अनुदान, ये भी सही है। सिकंदर का आक्रमण भी सही दिया गया है, लेकिन कनिष्क का 78 ईस्वी 58 ईस्वी दिया गया है भाई। 78 होना चाहिए अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से तो, लेकिन यहाँ पर 58 दिया गया है। एक बार थोड़ा इसके बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन पे भाई। अभी इसके आंसर की ही देखते हैं। 4 दिया गया है इसका आंसर। भारत निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरे के काल अनुसार सही अनुक्रम को चुनना है भाई। तो सबसे लास्ट में हमने किसको देखना था भाई। सबसे लास्ट में हमने देखना था कि बर्नियर कहाँ पर दिया गया। 2 में दिया गया है, तो फिर इसको वैसे लगाएंगे। अभी आगे मूर्को पोलो ही आएगा, 1293 में आया था। और उसके बाद भाई निकितीन आएगा सेकंड पर। उसके बाद भाई बारबोसा आएगा कृष्णदेवराय के टाइम पे। पीटर मूडी आ जाएगा भाई यहाँ पर 4 पर। 5 पर आ जाएगा बर्नियर। तो ए 4 हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। अगला देखिए भाई। भाषाई जो प्रांतों की मांग सबसे पहले आपने पढ़ा है कि आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश ने ही उठाई थी। और 56 दिनों का उपवास करने के बाद जो है श्रीला में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और ये 16 अगस्त 1951 के दिन ही स्वामी सीताराम ने पृथक राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। बिल्कुल सही दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यहाँ पर जो है 1958 में बनाया गया था। ये गलत था भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के लगभग बना था। 1953 ही है शायद। ये गलत हो जाएगा। और 1966 में हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश को पुनर्गठित किया गया था। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई हो जाएगा। क्योंकि भाई हिमाचल का भी बहुत से बच्चों का कहना है कि हिमाचल नहीं आएगा, लेकिन हरियाणा पंजाब के साथ हिमाचल भी लगता था, तो उसमें से भी कुछ प्रदेश इधर उधर किए गए थे। तो इसलिए इसका आंसर 4 आएगा। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम का जो भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया है, इसका नाटक का कुछ अंश जो मिलता है गुणचंद्र का नाट्य दर्पण में मिलता है। वही बिल्कुल सही दिया गया है ये आंसर इसका। अगला देखिए। ब्रिटिश शासन पर प्रभावों की बात हो रही है भाई। इसका जो राइट आंसर होगा, सभी सही दिए गए हैं। मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन कि भारत से दर निष्कासन हुआ भाई व्यापार विशेषता की और संरचना और विशेषता की असंतुलित था भाई व्यापार। तो बुद्धि को ऐसा बना दिया गया था कि साम्राज्यवाद ही अच्छा लगे। इंग्लिश वगैरह जो हमारे यहाँ पर चलाई गई थी अंग्रेजी, तो घरेलू उद्योगों का तो नाश ही हो चुका था। ग्रामीण और दस्तकारी इनका ही पतन हो गया था। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से किसने फारस के शाह का चित्र बनाया था। तो बिशन दास ने बनाया था भाई। सेम हूबहू इसने नकल उतार दी थी। अकबर द्वारा किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग को अपनाया गया था। तो मैंने आपको कराया था भाई जमा और हासिल के मध्य के अंतराल के निदान के लिए उसने किया था। अगला देखिए भाई। इतिहास कार्यरत मनुष्यों के संबंध में है। इतिहास साथ समय के परिवर्तन से संबंधित है और परिवर्तन से संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। ये ठोस और अपशिष्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक सही है इसका। अगला देखिए अभी। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों के सही अनुक्रम को चुनिए। तो जब मसनवियों का आप चुनोगे भाई अमीर खुसरो की, तो सबसे पहले किरान उसदैन उसने लिखी थी। मैंने इनकी डेट आपको बताई थी भाई। यहाँ पे अपडेट की बात नहीं करेंगे। सेकंड पर मिफ्ता उल फतू आ जाएगा। फिर थर्ड पर ये आएगी। और फोर्थ पर जो है वही नो सिपहरा आएगी। और लास्ट में तुगलकनामा उसने लिखा था। आपने पढ़ा होगा कि अंतिम दिनों में उसने तुगलकनामा लिखा था।
तो इस टाइप से भी आप इसका आंसर जो है फाइंड कर सकते थे भाई। 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए भाई, सहमति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो ये 12 वर्ष कर दी गई थी एज। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था जमींदारी से संबंधित। ये क्वेश्चन था भाई कि इसका जो हमें देखना है अब क्या था इसका। एक मिनट ऊपर और देख लेते हैं भाई कभी। हाँ, इसका 4 आएगा। अगला देखिए, जमींदारी वंशानुगत थी और इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती थी। तो ये यहाँ पर वही सेकंड। राज्य गाँव की जो है क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। इसका 2 दिया गया है भाई। किस हिसाब से दिया गया है? सिरसा ने देखा कि जमींदार और मुकदम राज्य के हिस्से को हड़प रहे हैं, तो ये बाकी इसमें गलत दिए गए हैं भाई। खरीद फरोख्त तो नहीं की जा सकती थी इस टाइप से। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर दिया है भाई एनटीए ने। किस नेता ने दादा साहब फाल्के को विदेशी तथा घरेलू बाजार निर्यात हेतु अमेरिकी निर्माताओं के सहयोग से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था भाई तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर ज़रूर कीजिए भाई कि कितना आपका स्कोर है, कमेंट करना नीचे। आपके स्कोर से भी एक आइडिया लगेगा कि कितना कुछ कट ऑफ जाने का आइडिया रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल के जो चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशुओं को चित्रित किया गया है, ये चतुर लोमड़ी की कथा को प्रतिबिंबित करता है? तो ये लोथल हो जाएगा इसका आंसर भाई। अगला देखिए भाई, 12वीं और 16वीं शताब्दी काल के भारत में दार्शनिक शास्त्रार्थ द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित स्थल जो है प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन से स्थल यहाँ पर प्रसिद्ध हैं भाई? मिथिला था भाई एक तो यहाँ पर, और एक नवद्वीप। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर दिया गया। जिसने बनारस वगैरह लगाया है तो उनका गलत हो जाएगा भाई यहाँ पर आज ये क्वेश्चन। संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साहित्यिक लक्षण क्या क्या है भाई? एकम पूरम हमने बात की थी, बी और डी। इसका 3 हो जाएगा भाई, बी और डी। अगला देखिए भाई, तो अगला क्वेश्चन भाई, मुगल काल में जो व्यापार वगैरह से संबंधित था, तो टांडा कैंप को बोलते थे, पढ़ रखा अपने। काफिलों के आंतरिक झगड़ों के कभी कोई प्राणघातक थे, आवाजाही संरक्षण भी प्रदान करते रहते थे। ये जल व्यापार बहुत ही कम खर्चीला होता था, और माल की आवाजाही तो जानवरों की जो क्षति हो जाती थी या भरपाई व्यापारी ही करते थे, यानी जब उनकी डेथ हो जाती थी तो व्यापारी प्रोवाइड करते थे जो भी इनको चाहिए होता था, जो भी जानवर। आगे वही मंदिर वाला क्वेश्चन था ये, महायान वगैरह से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा भाई उत्तर वैदिक परंपराएं, उसके बाद आरंभिक जो उपनिषद, फिर हो जाएगा भाई स्तूप, फिर आएगा भाई महायान संप्रदाय का विकास, लास्ट में आरंभिक मंदिर जो गुप्त काल में बने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, DCBA 2 दिया गया है इसका आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक्स आई थी ये, इनको मैच करना था, बिल्कुल इजी बुक्स थी ये, इनको मैच करना। तो जब हम इनको मैच करेंगे भाई, तो गीत ये है भाई श्री अरविंदो की। A का 2 देखना था किस में दिया गया है, A का 2 सिर्फ 2 में दिया गया है भाई। तो आगे देखिए, B का 3 और C का 4 काने की है ये, PV काने की धर्मशास्त्र हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म जो है, A कुमार स्वामी की है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको मैच करना था भाई। ये तो बहुत ही आसान सा था और कई बार आया हुआ है। तो सम्राट आपको पता है, पूर्वी भाग में सम्राट होता है। और विराट भाई, विराट यहाँ पर दिया गया है। विराट सम्राट भाई इन्होंने दिया है 3, पश्चिमी भाग में सम्राट को दिया है, विराट को दिया है इन्होंने पूर्वी भाग में। और भोज जो आएगा वो दक्षिण में होता है, हमने पढ़ा है, और राजा मध्य में होता है। तो इस पर डाउट लग सकता है भाई विराट वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि विराट जो आप पढ़ते आए हो, विराट उत्तर में है, उत्तर के राजा को विराट बोलते हैं। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने पूर्व का दे रखा है विराट। तो बिल्कुल इस पर डाउट है भाई क्वेश्चन पे, पूरा इस पर जो है चैलेंज होगा, ये क्वेश्चन कन्फर्म है। बाद में वीडियो देखना भाई, उन पे मैं बताऊंगा कि किस किस पे चैलेंज आप कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन
एक दो नंबर का आपको फ़र्क पड़ रहा है। अगर दक्षिण भारत से संबंधित ये क्वेश्चन था भाई, शिल्प वगैरह को लेकर के, तो सबसे पहले हमें देखना था क्या क्या सही है। ये सही है भाई तमिलनाडु वाला इसके अंदर, और डी वाला, तो ये 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऊपर वाले 2 गलत दिए गए हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी डी ई। अगला क्वेश्चन, अहलोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति समय की तुलना कालिदास और भास से करते हैं भाई, 59 का 1 हो जाएगा। तो भाई इनको मिलाना था, जो घटनाएं दी गई हैं यहाँ पर औरंगजेब से संबंधित। तो जब इनको आप मिलाओगे, मुग़ल सिख जो युद्ध हुआ सबसे पहले 75 में हुआ था, और जाट विद्रोह हुआ था 1669 के अंदर, और फिर ये हो जाएगा राजपूत जो युद्ध हुआ था 1679 के अंदर, और सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ है। तो यहाँ पर एक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, ये भाई हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन था। तो प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा जाता है, तो ये सही है भाई। समाचार पत्र शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है भाई। घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीय स्रोत बोलते हैं, तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो गलत पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास। अगला देखिए भाई, रेखता, जो ये इन पे विचार करना था। तो रेखता में पहला सही दिया गया है, शब्दावलियाँ सम्मिलित होती हैं इसके अंदर। नागरी लिपि में भी रेखता को विकसित किया गया था, और 18वीं शताब्दी में संगीतकों की शब्दावली भी रेखता से संबंधित थी, तो ये सही हो जाएगा। मुगलों के संरक्षण में नहीं विकसित हुई, फारसी लिपि में रेखता लिखते थे सूफ़ी, तो ये गलत था भाई। ये फारसी में नहीं, अरबी में लिखते होंगे या उर्दू में लिखते होंगे। तो ये चीज़ आगे के एग्ज़ाम के लिए भी याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है अगले एग्ज़ाम को लेकर। नवपाषाण जो, 1 मिनट भाई, नवपाषाण स्थल दार्जिलिंग हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो दार्जिलिंग हेडिंग भाई उत्तरी कछार पहाड़ियों में है। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आंसर की में करवाया था कि इसका जो है उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ आएगा। अगला देखिए भाई, कृष्णदेवराय से संबंधित क्वेश्चन आया है ये। तो यहाँ पर भाई तेलुगु और कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हो जाएगा इसका, देवराज सेकंड ने अमुक्त मालध्य की रचना की, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा भाई। और रानी गंगा देवी ने वर्णिका की रचना की, तो ये सही है भाई। ई, 1 सेकंड भाई, भाई इसका आंसर भी गलत दिया गया है। इसका आंसर यहाँ पर मैं चेक कर रहा था, तो इन्होंने 3 दिया है, बी और सी दिया है। बी तो सही हो जाएगा, लेकिन देवराज सेकंड के टाइम में कहाँ मुक्त मालध्य की रचना हुई है, तो बिल्कुल भाई डाउट का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, लेकिन एक्चुअली आंसर इसका होगा बी, बी और ई वाला, बी ई और डी भी हो जाएगा साथ में। तो 2 होना चाहिए इसका आंसर भाई, बाद में बात करेंगे। जो आंसर की अभी दी है वही हम देख रहे हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन पे पक्का भाई डाउट हो चुका है अभी तक। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आया है भाई 3, यानी कि ए का जो दिया गया है 3 दिया गया है, बी का दिया गया है 4, और सी का दिया गया है 1, और डी का दिया गया है 2। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में दिया गया है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, और जनगण इन्होंने 1912 में ही लिखा था, जिसके बाद इनको बाद में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो 1912 में ही इन्होंने लिखा था, नोबेल प्राइज़ इनको 20 में तो नहीं मिला, एकदम ही मिल गया था एक साथ के साथ। जब इन्होंने लिखा था 13-14 में ही मिल गया था। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है 1925 में, कहाँ भाई, ये तो छोड़ ही चुके थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ए, बी और यहाँ पर ई इसका आंसर हो जाएगा भाई। 3 इसका आंसर, यहाँ पे एनटीए ने भी 3 ही दिया है। अगला क्वेश्चन भाई इल्तुतमिश से संबंधित है। सुल्तानगढ़ी मकबरा उसने बनवाया था भाई। कुतुब मीनार की जो 5 मंजिला तो नहीं थी उसके टाइम में। और तो यहाँ पे इसका भाई क्या दिया गया है, इसका दिया गया है ए और डी दिया गया है।
टाला मस्जिद और इल्तुतमिश वाड़ा, तो बाकी सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे भाई। ए और डी इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन भाई ये वेवेल प्लान से संबंधित था। वेवेल प्लान और क्या क्या था इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव को हमने देखना तो सिर्फ 2 में दिया गया है भाई, सीधा डायरेक्ट। जो 42 में आए थे माउंटबेटन प्लान जो 1947 में था। 3 जून प्लान भी इसको बोलते हैं। मेंटली प्लान 1945 का था। वेवेल प्लान भी 45 का था भाई। इटली का शायद 47 का था। कैबिनेट प्लान 1946 का था। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 2-3 क्वेश्चन पे डाउट चल रहा है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम पदाधिकारियों जो है कितने इसके अंदर वो थे, तो 12 थे इसके अंदर भाई ग्राम पदाधिकारी अनुदान से संबद्ध थे। जो इनमें से किसने गैर मुस्लिम राष्ट्र प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी या जोतरी का सर्वोत्तम प्रयोग किया, तो इब्न बतूता ने किया था भाई। पहली वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर डायरेक्ट आपको इसका मैंने आंसर आपको कराया था कि इसको चौधरी जो है इब्न बतूता ने बोला है भाई। इब्न बतूता भाई चौधरी बोलता है इसको, या चौधरी वर्ड का यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चलचित्र अधिनियम जो है 1918 में हुआ था, और ये भी सही दिया गया भाई। 1943 में हुई थी, और ये विदुर ये महात्मा गांधी से जोड़कर देखी गई थी फिल्म, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो नीलबंधु जो ये दिया गया है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, और ये सही दी गई है भाई। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, महात्मा गांधी ने किसको सलाह दी थी ये, तो ये अरुणा असफ अली को दी थी, क्योंकि ये भूमिगत होकर के आंदोलन कर रही थी और कहा था कि नाम भी ले लीजिए अपना, बाहर आइए आप, भूमिगत ना रहिए अभी आप। तो 2 क्वेश्चन इनके ऊपर आए थे भाई। किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसका परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा किया था, तो ये किया था भाई चार्ल्स अचिंसन ने। ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे करा रखा आपको भाई, PDF में मिल जाएगा। और वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट वीडियो डाली हुई है भाई, और डेली के प्रैक्टिस सेट डल रहे हैं जो आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़े रहें चैनल पर भाई, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। KV कृष्ण अय्यर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ जो है मामनकम का मेला समाप्त हुआ, तो ये मैसूर के सुल्तान ने किया था भाई। अगला देखिए भाई, तो यहाँ पे 2 आएगा भाई। सबसे पहले आपको बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन, फिर यहाँ पर मद्रास महाजन सभा सेकंड पे आ जाएगी, फिर थर्ड पर ये आएगा, और फिर 4 पर ये, फिर 5 पर रिबर्ट विल विवाद 83 में हुआ था। लंबी वीडियो बन जाएगी भाई, मैं जल्दी जल्दी करने की सोच रहा हूँ। लेकिन किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग जो हथियार उठाने में सक्षम हैं, तो ये भाई निकोल कोंटी ने कहा था, और कहा था कि राजा बहुत शक्तिशाली है, 90,000 यहाँ इसके पास हथियारबंद सैनिक हैं। और कुछ स्टडी है इसकी, इसने ज़मीन वगैरह बताई थी कितना ज़मीन है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो भाई ये वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग का जो वल्लभाचार्य ने किया था, पुष्टि मार्ग का एक बार इसका आंसर देखना आप कभी। इसका आंसर इन्होंने 4 2 बार हो गया ना। पुष्टि मार्ग, यहाँ पुष्टि मार्ग ही आएगा। मुझे लगा कि रामानंद ना दे रखा हो इन्होंने, NTA ने। हरगोविंद ने मीरी पीरी और का जो दिया था, ये इन्होंने सिख धर्म में सांसारिक और आध्यात्मिक 2 तलवारें थी भाई इनके पास रखी। इन्होंने एक सांसारिक कर्म के लिए और एक आध्यात्मिक 2 प्रतिमानों के लिए इन्होंने ये रखी थी। अगला देखिए भाई, निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन यहाँ पर सही हैं वो देखिए। तो सही है भाई, निजामते खुदाई को मानता था, और उसके बाद जो है व्यवसाय का संकलन किया था, मैंने आपको सेम बताया है ये। और ये न्याय के प्रति कठोर था भाई। अफसरशाह की वंशज खोजा था, अरबी नहीं, यहाँ पे ईरानी होता तो ये शायद सही हो जाता। बलबन का माना था कि सुल्तान तमाम मर्यादाओं शिष्टाचार से छूट नहीं थी भाई, क्योंकि खुद बलबन हंसता नहीं था, मजाक नहीं करता दरबार में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर A, C और E हो जाएगा, क्योंकि बलबन बिल्कुल राजा की मर्यादा को बना कर रखता था। कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक कथन के साथ जो है स्टार्ट होती है कि भारतीय राष्ट्रवाद इतिहास लेखन लंबे समय तक अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा, तो सबाल्टर्न स्टडी वॉल्यूम्स है। रणजीत गुहा की मथुरा
कला में संगोत्र त्रिक के समावेश वाली मूर्तियाँ में से किसे चित्रित किया जाता है? तो ये चित्रित किया जाता है भाई यहाँ पर वासुदेव, कृष्ण, बलदेव और एकम नासा को भाई। तो 2 हो जाएगा इसका। बम्बे में 1896 में वर्ष में लुमिएरे बंधुओं का प्रतिनिधि कौन था जिसने चलचित्र पर पहली फिल्म जो है क्लिप प्रदर्शित की थी? तो ये थे भाई वेयर और मारियस सेस्टियर। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक निमगम को जो हड़प्पाई मोहर कब मिली थी? 1853 में मिली थी। हमने इसका जिक्र भी किया है कि ये 6 इस पर 6 जो है ना जैसे कि निशान छपे हुए थे। तो इसको इन्होंने अंग्रेजी मोहर मान लिया था या किसी विदेशी की मोहर मान लिया था कि ये यहाँ तक पहुँची है। अगला देखिए भाई, ये पॉलिसीज़ थी, इनको मैच करना था कि अंग्रेज़ों ने किस टाइम कौन सी चलाई थी। तो गोलाकार जो रिंग फेंस की नीति 1765 से 1813 है और अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935 है। अधीनस्थ अलगाव की नीति जो है 1813 से 57 है। समान की ये है 1935 से लेकर के 1947 तक। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको कई बार बताया अभी कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। 1850 में न्यू एनफील्ड राइफल ने किस पुस्तक का जो स्थान ले लिया था? तो ब्राउन बेस ने ले लिया था। ब्राउन बेस थी इसके लिए, जो सियालकोट हो गया और 1-2 जगह और थी जहाँ पे ये बनती थी। तो इनको मैच करना था भाई, जो ये राइटर हैं और उनसे संबंधित जो राजा हैं, तो इनको लगाना था कि ये किससे संबंधित है। भवभूत रवि कीर्ति का आप सभी ने पढ़ा है कि रवि कीर्ति जो है भाई यहाँ पर जो भारवी तो सिंह विष्णु से है भाई। रवि कीर्ति यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय से इन्होंने इनका अहलोहल अभिलेख लिखा था। डी का 3 देखिए किस में दिया गया है। तो एक ही मिला लेते तो भी आपका ये आंसर यहाँ पर सही हो रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था भाई, कौन कौन से यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो सभी सही दिए हैं भाई। उसने बादशाह घोषित किया था, खुतबा पढ़ा था और ये मोहम्मद युकारम किया था। नई मुद्रा याद रखना इमामी थी भाई इसकी। और महदवियों का इसने उत्पीड़न किया था। जेल की कठिनाइयों का इसने सामना करना पड़ा था। किनारा के ईसाइयों जो थे। और ये 4 इसका राइट आंसर सारे यहाँ पर इसके सही दिए गए हैं टीपू से संबंधित। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे? तो वैष्णव परंपरा के जो अनुयायी थे भाई यहाँ पर ये थे नाम मलवार, क्योंकि अलवार बोलते हैं तो लास्ट में इनके अलवार वर्ड आया हुआ है। इस टाइप से भी आप इसका आंसर सही कर सकते थे, अलवार लास्ट में वर्ड है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? तो कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि उस टाइम में जो है नेमिनाथ का जो है कृष्ण के साथ इनका पूरा वो दिखता है कि भाई ये इनके समकालीन है। अरिष्ट नेमी भी इनके समकालीन माने गए हैं। तो कृष्ण यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, इसको मैच करना था। ये बुक्स जो नंद कुमार की फांसी और ये आया है क्वेश्चन, तो इसको जब मैच करोगे तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का जो गठन हुआ था भाई 1765 में हुआ था। वायरलस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बने थे भाई 1769 में। मैंने आपको कराया था ये भी क्वेश्चन, ये भी सेम वहीं से आया है। दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1772 में। नंद कुमार को फांसी 75 में दी गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा भाई 4 हो जाएगा इसका। किस वायसराय को अपने देशवासियों ने राजक्षमा या क्लीमेंसी द्वारा उपहास विशेषक प्रदान किया? तो ये कैनिंग था भाई। जब 1857 क्रांति हुई तो इसने सैनिकों पर इतने दंड नहीं दिए या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। तो जो ब्रिटिश प्रजा थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने इसका उपहास उठाया था। पेंट इनके चित्र बनाए थे कि ये समा कर रहा है सैनिकों को, इस टाइप से इनका उपहास उठाया गया था। तो आगे आ गया भाई पैसेज। पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ये पैसेज आए हुए थे इस बार, जिसके बहुत बच्चों के गलत हुए होंगे भाई, क्योंकि काफ़ी अलग था ये क्वेश्चन, बिल्कुल अलग आया था अब की बार। ये देखिए भाई, दिव्या को पाने के निमित्त में से किसने नकारा है? तो इसके अंदर पड़ा होगा आपने, एक ही मिला था ये सिया का, बस इसका सिया आएगा इसका। और अगला देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है, लेखक निम्नलिखित में से किस विचार के पक्षधर हैं? तो लेखक हैं भाई यहाँ पर ईश्वर को इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों में पाया जा सकता है। अगला देखिए भाई, लेखक के अनुसार कि परम पिता को निम्नलिखित में से किस एक रूप को छोड़कर सभी रूपों में पाया जा सकता है? तो ये पाया जा सकता है भाई परमात्मा परम
पिता के रूप में, तो ये 3 दिया है भाई। बहुत बच्चों के ये गलत हुए होंगे भाई, बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुए होंगे। कितना पढ़ लीजिए आप, थोड़ा इसमें टाइम का भी देखना पड़ता है। इस इतिहास में निम्नलिखित में से किस विवाद को उठाया गया है? तो किसको उठाया गया भाई? ईश्वर के दिव्य दर्शन के संबंध में इस्लामी अस्वीकृति भाई। अब हमने पता नहीं क्या क्या लगाया होगा इसका। अगला देखिए भाई, ईश्वर की शक्ति निम्नलिखित में से उसकी किस सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है? तो ये करती है भाई प्रकटन को। 3 आएगा भाई इसका। कैसे क्वेश्चन थे ये इस बार? उल्लेखित जो काव्य वाक्य दिया गया है भाई, किसकी बुक से ये लिया गया है? तो ये लिया गया भाई आरसी मजूमदार। काफ़ी अच्छी बुक है भाई, जिन्होंने इसको पढ़ा होगा तो उसके तो सही ही होंगे ये। यह वक्तव्य सम्मेलन के कार्य विवरण में अभिलेखित नहीं है कि इस निम्नलिखित में से किसे प्रकाशित हुआ था, किस में प्रकाशित हुआ था ये? तो ये हुआ था भाई शिकागो डेली ट्रिब्यून के अंदर, और ये विवेकानंद से संबंधित था। यह वक्तव्य निम्नलिखित में किस अवसर पर दिया गया था? ये दिया गया था भाई 400 वर्ष अमेरिका की खोज होने के बाद, जो कोलंबस ने 1492 में की थी, और ये भी 1892-93 में जो है हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2। तो जो थीसिस किस उस पर लिख करके ये उल्लेखित वक्तव्य में किसका भाग है, किस के ऊपर उन्होंने लिखा था? तो ये उन्होंने लिखा था भाई हिंदूवाद पर आलेख था, और जो विवेकानंद जी की जो टाइटल था ये था उनका। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो आपने पढ़ा है तो भाई ये तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो भाई दोनों मैंने डाल दिए हैं पेपर, तो आप जा करके विजिट कीजिए चैनल की। जय हिंद, वंदे मातरम।